हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडीओ क्लासेस में। बच्चे, हम लोग पहले देखे थे क्या? प्रूफ करने वाला पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था। ठीक है ना बच्चे? तो आज जो बचे हुए क्वेश्चन है तो वो हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 चलिए बनाते हैं इसे। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख रहे हैं। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a यूजिंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी का यूज करना है बच्चे, ये आइडेंटिटी आपको पता है ना, ये आइडेंटिटी का यूज करना है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं। एलएचएस से चलिए बच्चे, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1। क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को, आगे क्या कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको क्या चल रहा है आप लोग को दिमाग में बताइए। आप देख रहे हैं cos a के प्लस cot a है कि नहीं? यहाँ पर cos a माइनस साइन ए, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है सर कुछ भी। देखिए बच्चे क्या कीजिएगा आप लोग कि आप जो है ना, इसमें आप साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। cos a से क्यों नहीं सर? देखिए cos a से डिवाइड कीजिए बच्चे तो ये साइन हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर tan हो जाएगा, tan का कुछ काम है, यहाँ tan 1 तो है नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आप जो है साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड करने का मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चे कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1, यही ना है, डिवाइडेड बाई साइन ए। नीचे भी यही काम करना है आपको, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है ना, दोनों ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड करते बच्चे ऐसा कर सकते हैं, मैथ का रूल है ना, बेसिक तो आपको पता है ना कि जो काम ऊपर करे वो नीचे भी करना है आपको। ठीक है ना, तो अब क्या करना है इसमें, देखिए साइन ए तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा सर, इससे भी होगा। हाँ 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 बिल्कुल, तो आप लिखिएगा cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहां पर भी ऐसे ही कीजिएगा आप लोग, cos a डिवाइडेड साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। सब में बांट दिए ना, खाना सब में बट गया, साइन ए इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, ऐसा है ना, इसमें भी ऐसे ही। अब बच्चे मेरे को एक बात बताइए आप लोग कि cos a बाई साइन ए को क्या लिखते हैं हम लोग, पता है ना, cot a लिखते हैं, cot a माइनस ये कटा बच्चे कितना बचेगा 1 प्लस 1 बाई साइन को क्या लिखेंगे हम लोग, cos a के। आया कि नहीं समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? एकदम मैं एकदम आराम से समझा रहा हूं बच्चे, आप लोग एकदम समझिए आराम से। क्या है ना, देखिए फिर यहाँ पर भी cos a बाई साइन है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, cos a बाई साइन क्या होता है, cot a होता है ना, तो फिर यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए cot a प्लस साइन ए क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ भी बच गया 1 और माइनस 1 बाई साइन क्या लिखिएगा बच्चे, cos a लिखिएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? क्या ये cos a cot में कन्वर्ट हो गया क्या? हाँ सर, cos a cot में तो हो गया है, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, चलते हैं आगे, क्या करना है हम लोग को देखते हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये cos a प्लस cot a है ना, ऊपर में है नीचे 1 है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। कभी कभी होता है बच्चे कि 1 बाई cos a के प्लस cot a प्रूव करने के लिए आ जाएगा इतना बराबर, तो आप इसको चेंज कीजिएगा, इसको नहीं चेंज कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा सर, क्या बोल रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मैं बोलना चाह रहा हूं ना बच्चे कि ये जो है ना, ये ऊपर में है, तो ये नीचे वाला को ऐसी रख रहने दीजिएगा, ऊपर वाले को चेंज कीजिएगा। ऐसा करने पे आपको जल्दी से ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बोला था ना आइडेंटिटी आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है ना, तो यही आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं बच्चे, ऊपर वाला को देखिए, cot a प्लस cos a के लिख सकते हैं क्या आगे, और माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? कुछ नहीं किया है, बस अरेंज किए हुए, अरेंज किए हैं इसको, प्लस में था इधर प्लस में ही रखे हुए हैं। ठीक है, और नीचे वाले को ऐसे ही रख देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ऐसे के ऐसे। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब बच्चे यहां पर देखिए, आप 1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, ये है कि नहीं है? तो अगर इसको 1 को इधर ही रहने देते हैं तो cot स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? यानी 1 के बराबर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। आया कि नहीं समझ में?
मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि cot a प्लस cos a तो ऐसे ही लिख दिए हम लोग, माइनस को ऐसे ही रख दीजिए और ब्रेकेट डाल दीजिए यहाँ पर, ये 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर एक उधर ले जाएगा तो cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। किसके जगह में लिखे मैंने, 1 के जगह में, समझ में आ रहा बात, 1 के जगह में मैंने लिखा इसको। अब क्या सर, अब कुछ नहीं, ये नीचे वाले को ऐसे ही रख देना है, इसको कोई चेंज नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। लेकिन अगर यहाँ प्रूव करने में 1 बाई इतना होता है ना, तो नीचे वाला को ये काम करते जो ऊपर कर रहे हैं, और ऊपर वाला को सेम टू सेम ऐसे ही करने देते हैं। आया समझ में आप लोगों को, आया समझ में। चलिए यहां देखिए, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि cot a प्लस cos a, इसको ब्रैकेट में ऐसे रखिएगा, समझ में आएगा अच्छे से, माइनस है ना यहाँ पर माइनस, आप यहां देख सकते हैं क्या cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a दिया हुआ है, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो आप क्या लिखिएगा इसको, cos a प्लस cot a लिख दिए, ये वाला ब्रैकेट डाल लेते हैं हम लोग, और एक बार लिखिएगा cos a माइनस cot a, दिख रहा है आप लोगों को, यहां तक दिख रहा है ना। चलिए अब जो है नीचे पे क्या आएगा, नीचे तो वही है सर, जो है सो है। अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग, cot a प्लस cos a यहां पर भी, क्या cot a प्लस cos a यहां पर भी है, नहीं सर ये तो cos a प्लस cot a, अरे भाई यही ना बतवा है, नहीं समझते हैं आप लोग, cot a प्लस में है cos a प्लस में है, यहां भी cot a प्लस में cos a, इसको अरेंज करके आगे पीछे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। तो जैसे ही इसको आगे पीछे करेंगे तो सेम टू सेम कॉमन दिख रहा है आपको, इस पार्ट में ये चीज और इस पार्ट में ये चीज, तो क्या करना है, इसको कॉमन निकाल लेना है। तो cot a प्लस cos a जब भी कॉमन निकाले हम लोग इसमें, चलिए इसे कॉमन निकाले, तो आप बताइए अगर इस दोनों पार्ट में से एक पार्ट ये एक पार्ट ये दोनों पार्ट में से कॉमन निकाले तो यहां कितना बचेगा, तो आप बोलेगा सर 1 बचेगा, इसके जगह पूरा का पूरा निकल गया, बात 1 बचा, माइनस है सर, माइनस लिखिए आप, माइनस मैंने लिखा, ये वाला पार्ट कॉमन निकल गया है बच्चे, तो ये वाला पार्ट बचा हुआ है। लेकिन ये जो पार्ट है बच्चे, अगर माइनस अंदर जाएगा तो आप लोग बताइए क्या होगा, अगर माइनस अंदर जाएगा आप लोग बताइए क्या होगा, देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, क्या माइनस प्लस यहां छुपा हुआ ना, तो माइनस हो जाएगा क्या cos a, और ये माइनस है यहां पर बच्चे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cot a, नहीं समझ में आ रहा है यहां तक, इसको ऐसे कीजिए, और नीचे पे क्या है cot a प्लस 1 माइनस cos a। अब आप देख सकते हैं कि ये चीज सेम दिख रहा है क्या, ये चीज एकदम सेम दिख रहा है क्या, सर नहीं समझ में आ रहा है कैसे सेम दिख रहा है, देखिए एक स्टेप और चल जाते हैं हम लोग, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैसे सेम दिख रहा है सर, देखिए यहाँ cot a है प्लस में है ना, इसको यहां पर हम अरेंज करके रख देते थे, क्या दिक्कत है, cot a इसको लिख सकते हैं, प्लस में तो पहले लिख लिए हैं प्लस, देखिए हम अरेंज इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये सेम टू सेम आ जाए, कट दिखेगा आप लोग यहाँ काट सकते हैं इसको, है ना। अभी आप लोग को नहीं समझ में आया कैसे कट गया पूरा का पूरा पार्ट, तो देखिए cot a प्लस में है तो आगे लिख सकते हैं, प्लस में लिख दिए, उसके बाद यहाँ 1 प्लस 1, माइनस में cos a है तो cos a लिख दिए, कुछ नहीं किया इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें कुछ नहीं किया है, बस अरेंज किए हुए हैं, ठीक है ना, बस अरेंज किए हुए हैं। नीचे क्या है cot a प्लस 1 माइनस cos a, ये पूरा पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पूरा पार्ट, ये और ये पार्ट क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, और जब वो पार्ट कैंसिल हो गया तो ये वाला बच्चा क्या बोल रहा, तो ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं अरेंज करके, cos a प्लस cot a, क्या यही आरकेएस की तरफ है, cos a प्लस cot a, नहीं हो गया प्रूफ। इस क्वेश्चन में बच्चे लोग बहुत दिमाग खाते रहते हैं, खुद का भी और टीचर लोग का भी, तो ये बहुत आसान सा नहीं हो गया, चलिए तो प्रूफ हो गया आपका, ये समझ में आया बात। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये डिवाइड में होता 1 बाई cos a प्लस cot a होता, तो आप जो है ना, जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो काम हम ऊपर में चेंज कर रहे थे, तो ऊपर में चेंज नहीं कीजिएगा, नीचे में चेंज कीजिएगा, ऊपर वाले का सेम रखिएगा, आएगा कट उठ के वही वाला आंसर, समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, प्रूफ करना है ये वाला, चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग, एलएचएस से ही चलते हैं पहले, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, कैसे कीजिएगा इसको, वन प्लस साइन ए, नीचे में 1 माइनस साइन ए, अगर आप यहां पर
डिस्नाइज टाइप से कर ले इसको, मतलब इसका कंजुगेट, मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या करना है, साइन चेंज करना है, नीचे वाले लिखकर केवल साइन चेंज करना है। 1 माइनस साइन है ना, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1 प्लस साइन है, और जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे भी लिखेगा, ठीक है ना, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कि नहीं है, ब्रैकेट में लिखिए इसको, थोड़ा सा और आसानी से आपको दिखेगा कि क्या है, मल्टीप्लाई में दोनों है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दोनों सेम सेम, तो क्या इसको आप नहीं लिख सकते 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर, आया, आया कि नहीं आया। अब मेरे को एक बात बताइए, ये रूट में ऐसे है, क्या रूट अलग अलग कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख दे, और ये रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर, क्या होता है, कॉस स्क्वायर। आप लोग को प्रूफ सारा आइडेंटिटी याद हो गया क्या, याद हो गया, तो आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया ये, अब आप ये मेरे को बताइए, स्क्वायर में है तो स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब 1 प्लस साइन ए और नीचे में कॉस ए, यही है क्या, नहीं सर ये कहां पर है, ये तो नहीं है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि यही है क्या। देखिए क्या कर सकते हैं, लाना है सेक, आपको मैंने बताया था ना कि जैसे डिवाइड में है तो इसमें भी खाना बटेगा, इसमें भी खाना बटेगा, नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं बात, यानी कि 1 बाई कॉस ए इसको लिखे क्या, प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब आप बताइए मेरे को, 1 बाई कॉस ए को क्या लिखेगा, सेक नहीं लिखेगा, और साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिखेगा, टेन ए लिखेगा, क्या यही चीज है उधर, वाह सर, प्रूफ लिखने में तो बड़ा मजा आता है आपको, मजा तो आएगा यार, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट चले, कोई डाउट है यहां तक आप लोगों को, नहीं ना, चले चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है अब क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये मानना है। चलिए करते हैं बच्चे, आप लोग जो है ना ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जैसे ही क्वेश्चन मिलता है ना आप वीडियो को रोकिएगा, वहां पर क्वेश्चन को देखिएगा और खुद से पहले कीजिएगा, ठीक है ना, खुद से आप दिमाग लगा लीजिएगा, बन गया वाह वाह, नहीं बना तो वीडियो देखते जाइए, है ना, बन गया थोड़ा बढ़ा के देख लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह आप लोग का रिवीजन होते चलेगा, ठीक है, और मैं यहां पर हूं तो आप लोग को रिवीजन कराने के लिए, जिसको ज्यादा टेंशन हो रहा है ना कि कैसे रिवीजन इतना सारा करे, देखिएगा कितना फास्ट हम लोग मैथ कंप्लीट करने वाले हैं, और पूरे का पूरे क्वेश्चन करते हुए, समझ में आया बात, आराम से एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट, उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एलएचएस क्या दिया हुआ है, मेरे को थोड़ा सा क्या पता है ना, क्वेश्चन उतारने का आदत है, ठीक है ना, जो लिखा हो फिर से उतारने का आदत है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, बताइए क्या करेंगे इसमें। आप लोग को दिख रहा है क्या यहाँ साइन थीटा कॉमन निकल सकता है, निकालिए कॉमन, निकालिए कॉमन, तो साइन थीटा जब आप यहां से कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर 1 बचेगा सर, ओके, और यहाँ पर 2, यहाँ पर साइन 3 गो, यानी साइन क्यूब थीटा है ना 3 गो, तो के गो सही में बचेगा बच्चे, अरे 2 गो सर, 2 गो, इतना तो हमको आता है, इतना मत समझाइए हमको, बुरा मान लेते हैं बच्चे लोग आप लोग। चलिए अब यहाँ से क्या कॉस थीटा निकाल सकते हैं कॉमन, तो कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से आप लोग, तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर 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 कुछ दिखा हमको, दिखा दिखा, क्या दिखा भाई, सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो आ गया, और इसी को तो tan थीटा बोलते हैं, मतलब सर ये वाला जो है पटवा कट जाएगा, खत्म होने वाला है, तो कैसे खत्म होगा, खत्म कीजिएगा तब ना खत्म होगा, तो ऐसे ही लिख दीजिएगा tan थीटा, भाई कुछ भी, देखिए साइन थीटा 1 की जगह में आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 की जगह में आप लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए 1 की जगह में, और माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह में आप देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रख दिए मैंने, माइनस 1 की जगह फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा आप लोग, लेकिन माइनस है ना बच्चे, तो माइनस अंदर जाएगा, मतलब सर कि ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना है, 1 की जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे बच्चे, लेकिन ये माइनस था इसलिए माइनस अंदर जाएगा, तो इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी क्या कर देगा
माइनस कर देगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया सर, अभी पता चलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, साफ साफ आप लोग को दिख रहा है क्या, बोलिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहां है 1 साइन स्क्वायर थीटा, यहां एगो साइन स्क्वायर थीटा, यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा, एगो माइनस में है एगो प्लस में है, घटेगा कि नहीं घटेगा? अब घटेगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए? यहां से घटेगा सर, पहले cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए क्योंकि प्लस में है, लेकिन ये जो घटेगा बच्चे ये प्लस में ही माइनस में है, लेकिन ये 2 वाला बड़ा है, 2 है, तो घटाने के बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा कि लिखेगा, आप बताइए हमको, ये तो आपको पता है ना, बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं। ठीक है, इसके पास माइनस था तो घटाने के बाद माइनस लिख दिए सर। ओके 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 ओके। अब यहां मेरे को बताइए, cos थीटा यहां पर लिख दिए, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पर एगो cos स्क्वायर थीटा, घटेगा तो क्या cos स्क्वायर थीटा, एगो सर, एगो एगो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए सेम सेम आया? हाँ सर, अब कटा, अब कटा, अब बचा का अब कुछ नहीं सर, हो गया काम। इतना मत लिखिए आप, इतना आता है हम लोग को, आप जो लिखते हैं ना हर चीज, इतना मत लिखिए। अरे भाई पता है कि आपको आता है, आपको आता है, पता है हमको। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, चलिए इसे करते हैं हम लोग। देखिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ भी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया है और इतना प्रूफ करके लाना है। क्या चल रहा होगा आप लोग के दिमाग में, क्या चल रहा होगा? अब बताइए, अगर इसे हम लोग या तो साइन के टर्म में कन्वर्ट कर ले या तो होल स्क्वायर में ब्रेक में तोड़ दे इसको, तो चलिए तोड़ के देखते हैं इसको क्या होता है। देखिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर तोड़िएगा बच्चे, तो साइन स्क्वायर ए लिखेगा क्या, प्लस क्या लिखेगा, कॉस स्क्वायर ए लिखेगा क्या, प्लस 2a भी लिखते हैं ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए के, यहां तक समझ में आ रहा है बात? इसी तरह आपको इसको भी ब्रेक करना है, यानी कि इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या लिखेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, यही लिखेगा आप, लिख दिए। अब बताइए मेरे को, कुछ दिखा इसमें आप लोग को, दिखा क्या? आप देखिए साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए यहां पर है ना, ये दोनों को एक जगह कीजिए आप, तो इसको एक जगह कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह हो गया। ठीक है, बचा क्या यहां पर, यहां बचा है कॉसेक स्क्वायर, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये कितना हो जाएगा पता है आपको? देखिए 2 साइन ए, कॉसेक को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं क्या, और साइन ए कैंसिल भी होगा। चलिए इसको कर लेंगे, यहां क्या, ये कॉस स्क्वायर को यहां लेके आए हैं ना, तो यहां क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, सेक को ये लिख दिया 1 बाई कॉस ए। अब आप यहां देखिए, ये भी कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहां बचा है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, यहां कट गया था ना लेकिन 2 बचा हुआ, 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहां पर भी क्या बचा है, 2। सर ठीक है, मान लिया आपने ये किया, लेकिन अब 2 2 4 और 1 5 हो रहा है, लेकिन आ रहा है 7, है कि नहीं, 7 लाना है, अभी तक तो 5 ही हुआ है, 5। एक बात बताइए मेरे को, कॉसेक स्क्वायर को आप क्या कॉट के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कॉसेक स्क्वायर को आप कॉट के टर्म में क्या लिखेगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला था। तो कॉसेक स्क्वायर ए की टर्म लिखिए आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सेक स्क्वायर के एक जगह में क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू जो था वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था, यही था ना। तो चलिए इसको लिख देंगे हम लोग यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आप बताइए मेरे को, 5 1 6 और 1 7, यानी कि यहां 7 हो गया, और क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था क्या, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गया ना। तो चलिए ये प्रूफ आपका हो गया। अगर सर हम इसको ब्रेक करते ए प्लस, अच्छा ब्रेक नहीं करते, अगर इसको साइन में कन्वर्ट करते तो क्या होता, तो क्या होता बच्चे, हो सकता है आगे जाकर स्टेप में आप फंस जाइए, हम भी फंस जाते हैं कभी कभी, कोई भी टीचर फंस जाते हैं, तो हो सकता है आप लोग भी फंस जाइए।
तो आपको तुरंत बैक आना है, जो आप लोग को दिमाग में चल रहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने का, उसको तोड़ लीजिए, आप कर लीजिए। जैसे कीजिएगा ना आप एकदम दिखेगा आपको सामने सामने प्रूफ, ठीक है ना, दिखेगा आपको, ये रियल बात है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, ये बात समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स दिया है बच्चे कि सिंप्लीफाई जो करना है आपको एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली, दोनों तरफ करना है आपको। इसको कीजिएगा ना आप तो कुछ आएगा, फिर रुक जाएगा, रुकने के बाद जो है उसके बाद स्टेप आप बहुत टिपिकल स्टेप जाने लगेगा, तो आप उसको नहीं करना है, वहां तक रुक जाना है, फिर आरएचएस से चलिए और फिर लेके आइए, फिर आरएचएस एलएचएस को इक्वल कीजिए, ठीक है ना। तो करते हैं कोशिश, चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए एलएचएस की तरफ क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। क्या करना चाहिएगा अब इसको, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही दिमाग में चल रहा होगा, या फिर सर इसको कोसेक को साइन ए में कन्वर्ट कर लीजिए, ये भी चल रहा होगा। तो देखिए ये इसको क्या कहते हैं, कोसेक साइन साइन में कन्वर्ट करते तो क्या होता है पता चल जाएगा, एक ही स्टेप पता चल जाएगा कि आप कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, प्रूफ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आप लोग बस रहना चाहिए। तो कोसेक करेंगे ना बच्चे, तो ये क्या लिखाएगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, इसको 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। आगे का स्टेप, नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। देखिए यहां पर लेंगे हम लोग एलसीएम तो साइन ए हो जाएगा, तो यहां लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देख सकते हैं ना, 1 माइनस क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर। कैसे सर, साइन ए 1 का एलसीएम साइन ए, साइन ए साइन ए कैंसिल, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। यहाँ 1 है इसलिए साइन ए से इस पे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए हो गया। इसको भी इसी तरह करेंगे बच्चे हम लोग, कॉस ए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आप बताइए, 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मेरे को आप बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये सब तो मल्टीप्लाई में ही है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेगा आप लोग, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब कुछ दिखा आप लोग को, साइन ए एक वो यहां से एक खत्म, ये कॉस ए एक खत्म, बचा क्या यहाँ पर, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसका क्या कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा, इसको कुछ कर पाइएगा, उसको उस तरफ लाना है हमको, टैन कॉट, तो डिवाइड कीजिएगा, काला कीजिएगा। तो एक काम कीजिए, एलएचएस को यहीं पर ब्रेक कीजिए, यहीं पर रोक दीजिए, ठीक है, यहीं पर रोक दीजिए। अब चलते हैं हम लोग आरएचएस की तरफ और देखते हैं क्या कॉस ए इंटू साइन ए आता है कि नहीं आता है। तो आरएचएस की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चे। तो 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए, यही है, 1 लिख दिए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा साइन कॉस में कन्वर्ट करना है सर, ओके ओके। तो साइन ए बाई क्या लिख दीजिएगा, कॉस ए लिख दीजिएगा, और कॉट ए क्या लिखेगा, कॉस ए बाई साइन ए लिखेगा। यहां तक आप लोग समझ में आ रहा है, लिख दिए। अब क्या कीजिएगा यहां पर आप लोग, 1 साइन ए कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा सर, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब जैसा कि मैंने बताया था बच्चे पहले ही कि जो सबसे नीचे मेन बटा है ना, फिर ये है, फिर ये है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर क्या चला गया, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप मेरे को बताइए, और नीचे क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, तो बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। क्या एलएचएस में भी यही आया था, कॉस ए इंटू साइन ए, बात बराबर है, बात बराबर है। इसको साइन ए इंटू कॉस ए भी लिख सकते हैं आप, साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वल आ गए ना। तो हम यहाँ पर आरएचएस चल रहे थे, तो यहाँ पर लिख दीजिए एलएचएस आ गया है, एलएचएस के बराबर, तो ये प्रूफ आप लिख दीजिए। नहीं समझ में आया, आ गया ना, ठीक है ना। बताइए कितना आसानी से हो रहा है, और इसी को लेकर आप टेंशन में रहते हैं कि सर प्रूफ वाला नहीं हो पाता है, क्या करें, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए ना, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका पूरे एनसीईआरटी का, ट्रिगोनोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का पूरा खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, ये जो दिया हुआ है ना बच्चे, तो इतना बराबर आपको इतना लाना है और इतना बराबर भी इतना लाना है, समझ में आ रहा बात, मतलब आपको प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना हो जाए, इतना बराबर इतना हो जाए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको उठाते हैं, देखते हैं कि टैन स्क्वायर ए आता है कि नहीं आता है। यहाँ तो साफ दिख रहा है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता था, आपको पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर कितना होता है,
तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखा है फॉर्मूला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, लिखवाया मैंने ऐसे। तो सेक स्क्वायर इसके ऊपर इसी जगह लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसके जगह में क्या लिखेगा, तो आपको बताए थे ना कि कॉट स्क्वायर दे, एक सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला था। तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह में क्या लिख दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, हो गया। अब सेक स्क्वायर ए को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, और कॉस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखिए मेन बट्टा बड़ा है। अब बताइएगा, आप लोग जो पहले बताया कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर ये यहां पर आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए, और यहां वाला यहां आ गया, 1 से मल्टीप्लाई का तो वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बताइए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, क्या टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए प्रूफ हो गया ना, इतना बराबर इतना लेके आ गए हम लोग, लेके आ गए ना। अब चलिए वो वाला देख लेते हैं, सेकेंड वाला, इतना इक्वल टू इतना भी दिया हुआ है, तो इतना इक्वल टू इतना लेके आते हैं हम लोग। चलिए कैसे लेके आएंगे, देखते हैं, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें 1 माइनस टेन ए को क्या कीजिएगा, साइन ए बाई कॉस ए, ज्यादा क्वेश्चन में तो यही कन्वर्ट करना है, ऐसे ही साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए, और 1 माइनस कॉट को क्या लिखिएगा, कॉस ए बाई साइन ए, होल स्क्वायर रख दीजिएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं क्या दिख रहा है आप लोग को, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो ऊपर में लिखिएगा कॉस ए, ये वाला पार्ट ये वाला, अब यहां से 1 कॉस ए, यानी कि यहां पर बच्चे कॉस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और माइनस यहां का बचेगा साइन ए, नहीं समझ में आया। और नीचे में भी आप क्या कीजिएगा, यहां से साइन ए निकल जाएगा ऐसे एलसीएम, तो 1 से साइन, यानी कि साइन ए यहां पर, माइनस यहां पर क्या कॉस ए, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए अब देखिए तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग, नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, इसके साथ चला जाएगा, ये कॉस इसके साथ चला जाएगा, मतलब आप यही लिखेगा ना, क्या लिखेगा, ये वाला पार्ट साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए लिख दिए, और नीचे में क्या, नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, ये कॉस ए इसके पास आ गया ना, कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब मेरे को आप बताइए, कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है ना, अगर हम इसको काटना चाहे कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए है, तो आप मेरे को बताइए, ये माइनस में था, ये साइन तो प्लस में है, एक काम कीजिए, यहां से माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, कहीं से निकालिए, चलिए यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं माइनस कॉमन अलग हो गया, माइनस को बाहर निकाल लिए हैं, तो आप बताइए साइन ए को प्लस में कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस में हो गया कि नहीं हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आप कॉस ए ऐसे ही रहने दीजिए, और साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरा का होल स्क्वायर। बताइए अब ये कैंसिल हुआ कि नहीं हो गया। अब बताइए माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, आप लिख सकते हैं क्या इसको, क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यही लिख सकते हैं क्या। अब देखिए साइन ए को 2 बार की जगह मल्टीप्लाई तो प्लस में तो हो ही जाना है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाता है। अभी ये बना क्या, टेन स्क्वायर ए, क्या यही चीज आ गया है दोनों के लिए, यानी सब क्या है एक दूसरे के इक्वल है, यानी प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं बच्चे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, आइडेंटिटीज का लास्ट क्वेश्चन ये बच्चे, और इस तरह एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज करा दिए गए हैं आप लोगों को। अब हम लोग अगर ट्रिगो करेंगे तो एग्जाम्पलर करेंगे, ठीक है, और सिंपल पेपर में देखेंगे ट्रिगो में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ट्रिगो का, और आगे क्लास में हम लोग जैसा आप लोग बोलिएगा कमेंट में, जो भी चैप्टर बोलिएगा मैं वही चैप्टर लेकर आऊंगा, अगर बोलिएगा तो, नहीं तो फिर हम अपने ही अंदाज से पढ़ाते जाएंगे, आप लोग का सिलेबस एकदम टाइम से खत्म होगा, ठीक है। कुछ समय बचेंगे भी हम लोग के पास जिसमें हम लाइव आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, और मेरा मेन मकसद है ना कि 100% कराना मैथ्स में, और ये कब होगा, जब आप पूरे तरीका से मेहनत कीजिएगा। अब आपको मेहनत करने का जरूरत है बच्चे, ये 2 मंथ आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप पढ़ाई कीजिए, है ना। अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि आप पढ़ाई कीजिए, मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है खुद को लेकर। ये 2 मंथ आपको इतना कुछ देने वाला है ना कि आप मत पूछिए।
हो सके आप इसमें टॉप कर जाइए, तो टॉप करने के बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन जाइएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टॉप नहीं करेंगे। बच्चे जब आप टॉप कीजिएगा ना, जब आपका अच्छा परसेंटेज आएगा ना, तो माँ बाप आपका आपके जो एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं आपसे, वो बहुत प्राउड फील करेंगे। इवन बच्चे आप लोग बहुत प्राउड फील कीजिएगा, मतलब इतना लगेगा ना, कोई चीज में आपको इतना खुशी नहीं मिलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा ना बच्चे, उस दिन आपको खुशी मिलेगा। मतलब आप इतना खुश है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कैसे कितना खुश हो पाइएगा, लेकिन आप देखिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये चीज को टाइम को गवाइए मत बच्चे, फिर से नहीं आएगा आपको बोर्ड का एग्जाम। आप पास कीजिएगा, जरूर पास कीजिएगा, लेकिन किसी का कम मार्क्स आया, किसी का ऐसा ऐसा, तो उस तरह से क्या फायदा फिर, ठीक है ना। तो ये जो 2 मंथ है ना बच्चे, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लग जाइए। और मैं बोल रहा हूँ, कोई आलतू फालतू काम मत कीजिए, लिमिटेड क्वेश्चन पढ़िए, लिमिटेड समझ ना, एकदम सिलेबस आप ध्यान में रखिए कि सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब किस टाइप से सिलेबस में पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए आप थ्योरम को लेकर, तो सारे थ्योरम तो प्रूव करने के लिए नहीं आने वाले हैं, लिमिटेड थ्योरम प्रूव करने के लिए आने वाले हैं। बाकी के थ्योरम से क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग को अगर ये पता है कि कौन कौन से थ्योरम प्रूव करने के लिए आए हैं, तो वही कीजिए तैयार, बाकी क्वेश्चन कर लीजिए। तो आपके पास अब समय कम है, आप सारे चीज नहीं देख पाइएगा, समझ में आ रहा बात। आप सारे बुक लेकर बैठ गए हैं, एनसीईआरटी, आरटी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सारे बुक लेकर बैठ गए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन नहीं बनाइए, सारे बुक को नहीं फॉलो कीजिए। मैं बस इतना बोल रहा हूं बच्चे कि आप सारे बुक जो लेकर बैठे हुए हैं ना, आपका एक बुक सही से कंप्लीट नहीं होगा। अब वो समय नहीं है, अब वो समय है बच्चे कि आपको एक कंप्लीटली एक बुक कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आपको एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी पूरे तरीके से कंप्लीट होने चाहिए बच्चे, एनसीईआरटी पूरे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईआरटी का कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, तुरंत बताइए उसको, तुरंत बताइए। और एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन अगर कर लिया ना, तो आप 100% आपका रिजल्ट रहेगा। मैं बोल रहा हूं ना, एक बार बार ये बात बोल रहा हूं, एकदम होगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं अगले कोई चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और जल्दी से मैं चाहूंगा कि सिलेबस आप लोग कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग को और भी रिवीजन करने का टाइम मिले। ठीक है बच्चे, तो अभी तक यहीं तक, और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।